Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class third. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपका चैप्टर 12 गोपाला रीड किया था। इसमें एक गोपाला नाम का लड़का है, उसकी स्टोरी है जो कि मैंने आपको रीड करके समझा दी थी। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे, क्योंकि मैंने जो इससे पहले जो वीडियो था उसमें सिर्फ आपको चैप्टर रीड करके, आज हम क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ चैप्टर रीड कराया था। तो अब डिफिकल्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। आपको डिफिकल्ट वर्ड अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में आप डिफिकल्ट वर्ड कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, ऐसे क्लास वर्क लिखना है और हमेशा की तरह डेट हमेशा मेंशन होगी। डेट मेंशन करने के बाद क्लास वर्क चैप्टर 12 गोपाला, क्या लिखना है, गोपाला। फिर डिफिकल्ट वर्ड्स, और यहाँ पे भी आपको लाइन लीव नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर 1 डालना है और लिखना है फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉन्ट। क्या लिखना है, फॉन्ट, FOND, फॉन्ट। फिर सेकंड लिखा है हमने फील्ड। क्या लिखा है, फील्ड, FIELD, फील्ड। फिर थर्ड हमने लिखा है यूज, HUGE, यूज। फिर नंबर फोर्थ डिवोटी। क्या लिखा है, डिवोटी, DEVOTEE, डिवोटी। नंबर फिफ्थ फ्राइटेंड, FRIGHTENED, फ्राइटेंड। नंबर सिक्स्थ cow herd, COWHERD, cow herd। फिर सेवंथ पढ़ेंगे हम इनफ, ENOUGH, ENOUGH। फिर उसके बाद 8 नंबर है फीस्ट, FEAST, फीस्ट। फिर नंबर 9 एस्टोनिश्ड, ASTONISHED, एस्टोनिश्ड। फिर नंबर 10 है डिलीशियस। क्या है, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। ओके, तो ये जो 10 डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। तो हमने क्लास वर्क लिखा, चैप्टर, फिर चैप्टर का नेम लिखा नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में। फिर यहाँ पर मैंने आपको लाइन लीव करने के लिए नहीं कहा है, तो आप भी नहीं करोगे, सीधा डायरेक्ट लिखोगे डिफिकल्ट वर्ड। फिर डिफिकल्ट वर्ड के नीचे नंबर 1, यहाँ पे भी लाइन लीव करने के लिए नहीं कहा है। फिर सीधा नंबर 1 फर्स्ट है फॉन्ट, FONT, फॉन्ट। फिर नंबर सेकंड फील्ड, FIELD। ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको करने हैं। समझ गए आप, लाइन लीव करने के लिए जहां बोला है आपको वहीं लाइन लीव करनी है। फिर आपकी बुक पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, अब आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, So what you know, did you like the story? Now answer these questions. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स के जैसे ही हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन देखो सब क्वेश्चंस अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, विच ऑफ दीज वर्ड सुटेबली डिस्क्राइब गोपालास ब्रदर, कि गोपालास के ब्रदर के लिए कौन कौन से जो नीचे ये वर्ड लिख रखे हैं ABCDEF, तो इनमें से कौन सा उस ब्रदर पे सूट या सुटेबल होता है। तो हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि
जो गोपाला का ब्रदर था वो हेल्पफुल था, काइंड था, डेंजरस नहीं था, ब्यूटीफुल था, रूड नहीं था, लविंग था। तो ये सब हम गोपालास के ब्रदर के लिए लिख सकते हैं। फिर नंबर 6 क्वेश्चन देखो, एक ही टिक राइट जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉट डिड गोपाला टेक टू स्कूल फॉर द feast? कि गोपाला जब उसकी स्कूल में दावत का ये सब आयोजन किया गया था, तो गोपाला अपने स्कूल में क्या लेके गया था? बटर लेके गया था? नहीं। मिल्क लेके गया था? नहीं। मिल्क शेक लेके गया था? नहीं। बटर मिल्क लेके गया था? हाँ। तो किस में टिक होगा ये? बटर मिल्क में टिक होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गोपाला काउहर्ड ब्रदर वॉज एक्चुअली, गोपाला का जो काउहर्ड ब्रदर था वो कौन था? लॉर्ड कृष्णा खुद थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड कृष्णा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वॉज गोपाला काउहर्ड ब्रदर एबल टू टेक हिज फियर अवे? quote a line from the text to support your answer। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि कैसे आपको पता है कि गोपाला का ब्रदर उसके लिए फियर अवे करने के लिए एबल था या नहीं था? उसने गोपाला का जो ब्रदर है उसने फियर अवे किया, दूर किया था ना गोपाला का। तो ये चीज हमें कौन सी लाइन में पता चलती है? वो लाइन यहाँ पे हमें लिखनी है। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, व्हाट वाज मदर्स प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा? तो यहाँ पे है कि आपको बताना है कि मदर जो है गोपाला की, उसने लॉर्ड कृष्णा से क्या प्रेयर की, वो यहाँ पे लिखना है आंसर के थ्रू। फिर क्या प्रे की थी कि मेरा जो चाइल्ड गोपाला है उसकी मदद करना। व्हाट हैपन टू गोपालास फादर? गोपाला के फादर के साथ क्या हुआ और गोपाला के फादर के बारे में इस चैप्टर में क्या बताया जाता है वो लिखना है हमें। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स की जैसे हैं, कुछ फिलिंग द ब्लैंक जैसे, और कुछ टिक राइट जैसे क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ हेडिंग डालेंगे आंसर दीज क्वेश्चंस, और फिर जैसे अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वैसे इन क्वेश्चन आंसर्स की तरह इनको करेंगे, ऐसे अलग अलग नहीं करेंगे। अब आपको ये काम अपनी कॉपी में करना हो तो आप कैसे करोगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपने ये डिफिकल्ट वर्ड्स किए, 10 डिफिकल्ट वर्ड्स, ये आपके एक पेपर पे आ चुके हैं। फिर आप नेक्स्ट पेपर ओपन करोगे, उसके ऊपर आप सिर्फ हेडिंग डालोगे आंसर दीज क्वेश्चंस। मैंने क्लास वर्क नहीं लिखा है क्योंकि मैंने क्लास वर्क यहाँ पे लिख दिया है। तो हम क्लास वर्क एक बार ही लिखते हैं जब अपन न्यू डे से न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आप क्लास वर्क लिखो, ये हेडिंग डालोगे आंसर दीज क्वेश्चंस, और बी नंबर, नंबर कौन सा? बी। ए तो क्या हो गया? डिफिकल्ट वर्ड्स हो गए। देखो, आंसर दीज क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आपको लाइन लीव नहीं करनी है, सीधा क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 क्या है हमारा? व्हाट हैड हैपन टू गोपालास फादर? कि गोपाला के फादर के साथ क्या हुआ? तो यहाँ पे लिखना है कि गोपाला, GOPALA, गोपालास फादर डाइड व्हेन ही वाज अ बेबी। कि गोपाला के जो डाइड व्हेन ही वाज बेबी, मतलब गोपाला के जो फादर हैं उनकी डाइड, मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी जब वो बेबी था। कौन बेबी था? गोपाला बेबी था। तो फर्स्ट का आंसर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन लिखना है। फिर नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखना है, फिर आंसर लिखना है आपको Gopala's father died when he was baby. ओके, लिखा? तो इसको मैं रख कर रही हूँ। लिखा? अब सेकंड क्वेश्चन रीड करें हम।
वन लाइन लीव, यहाँ पे वन लाइन लीव। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज मदर्स प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा? कि लॉर्ड कृष्णा से गोपाला की मदर ने क्या प्रे की थी? तो नेक्स्ट लाइन में आंसर, गोपाला's मदर प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा टू प्रोटेक्ट हर सन, कि वो उसके जो सन मतलब उसके बेटे गोपाला को बचाए। प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर उसका ये आंसर। फिर वन लाइन लीव, फिर यहाँ पे वन लाइन लीव। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री लिखोगे। क्वेश्चन नंबर थ्री आप कैसे लिखोगे? देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा, was Gopala's cowherd brother able to take his fear away? Got a line from the text to support your answer। कि वो लाइन यहाँ पर वो लिखनी है। तो क्वेश्चन लिखा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्वेश्चन लिखा। फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आपको आंसर लिखना है। फिर आंसर क्या है? गोपाला's cowherd brother was able to take his fear away। The line Gopala was no longer had afraid tell us about this। कि इस लाइन से हमें पता चलता है कि गोपाला का ब्रदर उसका फियर टेक अवे करने में सक्षम था। तो ये लिखा आंसर। फिर वन लाइन लीव, ये देखो, फिर वन लाइन लीव। और फोर्थ क्वेश्चन, गोपाला's cowherd brother was actually, फिर यहाँ पर आपको डैश कर देना है जैसे मैंने किया है। डैश करने के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आंसर नीचे लिखेंगे, हम डैश में नहीं लिख रहे हैं। ओके, आंसर क्या है? लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। ओके, आप भी ऐसे ही लिखोगे। समझ में आया आपको? आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ डालोगे वन लाइन लीव करके, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्वेश्चन उतारोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में। फिर वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उतारोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है? Which of these words suitable describe Gopala's brother? टिक राइट के कौन से वर्ड सुटेबली डिस्क्राइब करते हैं गोपालास के ब्रदर को, उसके ऊपर हमें क्या करना है? टिक राइट करना है। तो ये क्वेश्चन फिफ्थ बना के ऐसे लिखा आपने पूरा। फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में आंसर कैसे लिखोगे आप? आंसर डाला, ए नंबर डाला और फर्स्ट लिखा हेल्पफुल, फिर उसके आगे ब्रैकेट बनाए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देना और फिर बी नंबर डालना और लिखना काइंड, और उसके आगे ब्रैकेट लगा के उसके अंदर टिक, क्योंकि काइंड भी था वो और हेल्पफुल भी थे। फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में ए के नीचे आप सी लगाओगे और वहां लिखोगे डेंजरस और ब्रैकेट बना दोगे। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप देना है, फिर लिखना है डी और लिखना है ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप टिक लगा दोगे ब्रैकेट बना के। फिर नीचे वाली लाइन में ई, जहाँ सी लिखा वहां उसके नीचे ई लिखाना है रूड, फिर ब्रैकेट बनाना है। फिर यहाँ पे गैप देना है, डी लिखा उसी के नीचे आप लिख दोगे एफ और वहां पे लिखोगे आप लविंग, लविंग पे आप लगा दोगे टिक। तो कौन कौन से वर्ड पे हमने टिक लगाया? हेल्पफुल पे, काइंड पे, ब्यूटीफुल पे और लविंग पे। तो मैंने ये समझा दिया आपको क्वेश्चन कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ किया, उसके बाद वन लाइन लीव, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा क्वेश्चन उतारा है, ठीक है। फिर आंसर लिखा, फिर ए नंबर डाला, हेल्पफुल लिखा, आगे ब्रैकेट बनाया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप देना है, फिर लिखना है काइंड। फिर नेक्स्ट नीचे लाइन में ए जहाँ लिखा है उसी के नीचे सी लगा के डेंजरस लिखना है, ब्रैकेट बनाना है और लाइन थोड़ा सा गैप देना है और फिर यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल लिखना है। फिर ई नंबर नीचे जस्ट सी के ब्रैकेट बनाना है, गैप देना है और यहाँ पर एफ लिखना है। समझ में आया आपको? ऐसे करना है। अब वन लाइन लीव क्वेश्चन नंबर 6, What did गोपाला टेक टू स्कूल फॉर द फीस्ट? कि गोपाला अपनी स्कूल में क्या लेके गया था?
तो ये क्वेश्चन जैसे अपन टिक द राइट करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन नंबर कौन सा डालना है, 6 नंबर डालना है। ठीक है, लिखा, आंसर डाला। ए ऑप्शन बटर मिल्क, थोड़ा सा गैप देना है। बी ऑप्शन मिल्क, फिर सी मिल्क शेक, फिर डी बटर मिल्क, और बटर मिल्क पे आपको टिक कर देना है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं, ये आपको किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं। आपकी बुक में भी 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ही थे, जो कि मैंने आपको कॉपी में कैसे करने हैं बता दिए हैं। क्लास वर्क लिखना है, चैप्टर, चैप्टर का नेम, डिफिकल्ट वर्ड, फिर 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं आपने। फिर नेक्स्ट पेपर पे आपने हेडिंग डाली है आंसर दीज क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसका जस्ट आंसर लिखा नीचे वाली लाइन में। फिर यहाँ पे 1 लाइन लीव की, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका आंसर लिखा, फिर वापस 1 लाइन लीव की, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, फिर उसका आंसर लिखा नीचे वाली लाइन में, और फिर 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 4 किया, फिर नेक्स्ट उसकी लाइन में आंसर लिखा 4th का, फिर 1 लाइन लीव की, फिर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, फिर उसका आंसर लिखा जैसे मैंने आपको पहले समझाया वैसे, फिर 1 लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर 6 किया, और ऑप्शन 3 के जो राइट ऑप्शन था उस पर टिक किया। तो ये 6 क्वेश्चन प्लस ये डिफिकल्ट वर्ड जो है वो आपको अपनी कॉपी में काउंट करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी फोकस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगी। अदर जो बुक एक्टिविटी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज आपको क्या करना है, डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं, और जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो क्वेश्चन आंसर करने हैं, और ये दोनों ही काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।